चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको किया था, क्या आया था? यस सर, बस क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कोई एक फिक्स स्पेसिफिक नहीं है। क्वाड्रेटरल बना था? चलो नहीं बन रहा है पर बनेगा ही नहीं। क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, नहीं बना बनेगा। या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। चलो देख लेते हैं। सर मेरा तो बना ही नहीं था। नहीं बना था। सर देख लेते क्वाड्रेटरल हैं। बनेगा ही नहीं। चलो अब से को सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सर क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल विशेष बन है। रहा है लेकिन साइड्स अलग है। हाँ अच्छा। हाँ, वही चीज, कोई भी एक नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटर नहीं है, कोई यस बात नहीं। बट बन तो देखो रहा है ना। सबसे पहले तो देखो इसका नाम दे देते हैं कि भाई ऐसा है कि यस तुम सर। एक नाम ले लो पहले तो, ताकि तुमको इसी नाम से हम लोग आगे बुलाएंगे, है ना। तो नाम दे दिया ABC, और फाइनली ये D हो गया, -1, -4। फिर हमने कहा था कि देख लो रफ पे बना करके एक बार क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कहानी बन रही है। तो ये गंदा सा बना रहा था मैं, तो ज़्यादा ही गंदा था, तो इसको मिटा दिया। ये भी तो उसी कैटेगरी में है, गंदा सा ही है। देख लेते हैं चलो। x की वैल्यू -3, 3, 0, -1, यानी +3 से -3 तक जाएगी। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3। y की वैल्यू कहाँ जा रही है? 5, 1, 3, -4। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये कहीं 5, और इधर -1, -2, -3, और नीचे कहीं -4 होगा। ठीक है। अब पहला पॉइंट है 3, सॉरी -3, 5। तो -3 आपका ये रहा, और 5 आपका ये रहा। तो ये एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट ए दिख रहा है सभी को? यस सर। चलो यस सर। अब बी के लिए देखो भाई, x है 3, y है 1, तो ये कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, तो ये अपना पॉइंट बी हो गया। पॉइंट सी है x 0, y is 3। अब ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सोचने की वजह है। देखते हैं क्या सोचने की वजह है। डी है -1, -4, ये परेशान नहीं करेगा आपको। x -1, y, इधर -4, ये इधर आ जाएगा डी। ठीक है। तो अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ तक तो ठीक है। प्रॉब्लम इसमें हो सकती है कि ये क्या स्ट्रेट लाइन में आ रहा है क्या? यस इसमें सर, वही ना, क्योंकि हम लोग प्रॉपर स्केल से तो बनाए नहीं है, तो हाँ हो सकता है थोड़ा बेंड हो जाए, तो फिर वो ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हो जाए। देखो AD और BD ये दो साइड बनेंगे, ये दिख रहा है एटलीस्ट, यस यस सर। है ना। AD और BD तो दो साइड बनेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में आ सकती है? ACB में, दिख रहा है? तो यस सर। ACB में प्रॉब्लम हमने जैसे इस तरह की चीजों को डायरेक्टली नहीं डिस्कस किया है, इनडायरेक्टली डिस्कस किया है। तो कोई अपने उस लॉजिक से बता सकता है कि ACB की प्रॉब्लम को सीधे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा, ये सीधे कैसे बता सकते हैं? सर कोलिनियर पॉइंट्स हो गए ना, तो हाँ फिर बनेगा ही सम ऑफ नहीं। टू साइड्स इज एग्जैक्टली ग्रेटर यस देन सर, AB थर्ड प्लस साइड। BC इज इक्वल टू हाँ AC प्लस BC इज इक्वल टू AB होना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर ये कोलिनियर हो जाए, अगर ये कोलिनियर हो जाए तो ये ट्रायंगल बन यस जाएगा। सर। अगर ये कोलिनियर नहीं है तब ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्वाड्रेटरल बन। ये समझ में आना चाहिए, है ना। इस रफ यस सर। डायग्राम को Yes, बनाने sir. का मतलब ही यही था, है ना, कि हम ज्यादा मेहनत ना करें। और अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम AB निकाल लो, BC निकाल लो, CD निकाल लो, और AD निकाल लो। मतलब मैं लिख देता हूँ क्या करो, AB निकाल लो, BC भी निकाल लो, CD भी निकाल लो, और DA भी निकाल लो। कुछ ना कुछ तो वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली। इन वैल्यूज से ये पता कर पाना कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही है बात?
अगर तुमने Yes, आंख sir. बंद Yes, करके sir. ए बी निकाला तो ए बी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ही, मान लो 5 सेंटीमीटर, है ना। फिर तुमने बी सी निकाला, कुछ वैल्यू आएगी, मान लो 2 सेंटीमीटर। फिर तुमने ए सी भी निकाल लिया, है ना, उसकी भी कुछ वैल्यू आएगी। ए सी की तो तुम निकालोगे ही नहीं, वैसे हम ऐसे ही निकालते हैं ना, ए बी और फिर बी सी सी डी डी ए, ऐसे ही निकालते हैं, यस सर। ए Yes, बी sir. Yes, sir. सी डी, यही हम निकालते हैं ना, ऐसे कुछ निकालते हैं। तो एसी की तो हम निकालते ही नहीं। अगर मान लो ए बी अलग आ जाता, बी सी अलग आ जाता, सी डी अलग आ जाता, डी ए अलग आ जाता, तो ये एक नॉन रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बन जाता है कि नहीं। अगर ए बी की कुछ अलग Yes, वैल्यू sir. होती, Yes, sir. बी सी की अलग होती, सी डी की अलग होती, डी ए की अलग होती, तब ये क्वाड्रिलेटरल बनता, कोई स्पेसिफिक नहीं बनता, कोई इररेगुलर क्वाड्रिलेटरल बन जाता और क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता। हम ए सी बी डी वगैरह चेक ही नहीं करते। समझ में आई बात। यस Yes, लेकिन sir. लेकिन अगर हमने इस डायग्राम को एक रफ स्केच बनाया, यानी कि अगर तुम ऐसा नहीं बनाते तो आपका आंसर गलत आता 100%। आप एग्जाम में गलत करके आते और लिख के आते कि ये एक इररेगुलर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आप ये लिख करके आते, जो कि 100% गलत होता अगर होता तो। यहाँ पर हमारे को दिख रहा है इस डायग्राम से कि एडी और बीडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है मुझे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट आपको बी दिख रहा है ना, ए सी बी, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बी यहाँ होने की बजाय यहाँ पर हो जाए, है ना। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये ऐसा ना रहे और ए बी सी तीनों कोलिनियर हो जाएं। अगर ऐसा है तो फिर ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं रहेगा। तब ये क्वेश्चन Yes, sir. कुछ और हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि रफ डायग्राम बना करके देखना है, यानी कुल मिलाकर के यस सर, बात आ रफ गई। डायग्राम बना लेंगे हम्म सर। अगर रफ डायग्राम बना लेंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ ये कोऑर्डिनेटर नहीं बन रहा, तो हमारा अप्रोच तुम्हें- गलत भी नहीं। अगर तुमने डायग्राम बना लिया तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें करना क्या है। फिर तुमको एबीसीडी अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी भी तरह से ये प्रूफ हो जाए कि ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, अगर ये प्रूफ हो जाए तब ए बी और बी सी सी डी डी निकालने की जरूरत ही नहीं है, तब वो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, है ना, तब वो ट्रायंगल है। तो इसीलिए क्वेश्चन आधा रह जाएगा बनाने के लिए। इसीलिए अब हम कोलिनियरिटी चेक करते हैं। तो मुझे कोई ए सी कितना है ये बता दो। AC की वैल्यू बता दो कितना आ रहा है। So 0 minus minus 3. Sir, 0 Zero- plus 3 का होल स्क्वायर, हाँ, तो 0 + 3 का होल स्क्वायर, 3 minus 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो 3 का होल स्क्वायर आपका 9 होता है, √13. तो 9 लिख दिया, और ये आपका 4 तो √13 लिख दिया। ओके, और AC के बाद क्या था 13. आपका, AC के बाद BC बता दो मुझे। 13 नहीं, AC √13 आएगा ना, BC कितना है। Sir 3 0 minus minus 0 3 का का whole whole square. ठीक 0 है, minus 3 का होल स्क्वायर minus 1 का होल स्क्वायर। 3 minus 1 का whole square. ये भी वैसे ही दिख रहा है, √13। 9 Yes, + sir. 4 सर ये थोड़ा सा √13। उल्टा हो गया। सर 0 minus कोई बात Sir नहीं, कोई order बात change नहीं। करके लिख सकते हैं. हाँ, कोई बात नहीं, Yes. आंसर सर तो सेम लेकिन है। दोनों का चेंज हो गया ऑर्डर। यस सर, मतलब दोनों अलग अलग हो गया है। मैं सर समझा ऑर्डर नहीं। दोनों का अलग अलग हो जाएगा ना। मतलब एक x2 minus x1 हो गया और एक y1 minus y2 हो अच्छा, गया। कोई बात नहीं, तुम लोग सही कर लेना, है ना। ये तो मैं सिर्फ डिस्टेंस लिख रहा हूँ, ऐसे ही तो तुम लोग first सही कर वाला लेना, गलत हुआ. है ना। 0 कोई minus बात नहीं, 3 वैल्यू वाला. तो वही आएगा, वैल्यू वही आएगा। आप ऑर्डर चेक कर लेना, है ना, क्योंकि Yes. मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं जो आप बता रहे हैं वही लिख रहा हूँ। आप ऑर्डर आपको पता ही है चेक कैसे करते हैं, तो कर लेना आप, है ना। और AB बचा, फिर AB की वैल्यू बता दो। ये सही ऑर्डर में 3 बता Sir दो। 3 का plus square. 3 का 3 plus 3 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 5 का whole 5 का whole square. ठीक है, तो 3 + 3 यानी कि 6 का होल स्क्वायर 36, प्लस ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर यानी 16, तो ये आ जाएगा √52। 52. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 13, तो 2√13। तो यानी कि यहाँ से Yes. मुझे दिख रहा है देयरफॉर AB =
AC प्लस BC, ठीक है, √13 प्लस √13 2√13, और ये भी 2√13, ये दिख Yes, रहा है, यस सर। है ना। तो इससे क्या समझ में आ गया, दिस इम्प्लाइज A, C, B are collinear points. Are collinear points. Hence, ABCD is not a quadrilateral. Is not a quadrilateral. समझ में आया ये या डाउट है? yes, Yes, sir. sir. यस सर। अच्छे से समझ में आया? सर ये 4 Yes, into sir. 13 Yes, कैसे sir. आ गया? 52 को एक्सपेंड कर दी। 52 को ब्रेक कर देना, 4 into 13। एक मिनट, ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसके Yes, sir. देखो, इसके अलावा और किसी मेथड से ये विश्वास दिला पाना बहुत मुश्किल था आपको, Yes, sir. है ना। अगर मैं किसी और तरीके से ये आपको बोलता ABCD निकाल करके कि ये तो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, तो आपको विश्वास नहीं होता, है कि नहीं? क्योंकि ABCD का लेंथ है, ABCD का कुछ ना कुछ तो लेंथ है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना। Yes. तो इसीलिए आपको यही हिदायत दी गई कि ऐसे क्वेश्चन में आप पहले उसको रफ स्केच बना करके देखेंगे, जैसे मैंने बनाया, तो इससे मैं श्योर नहीं हुआ कि ACB एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन फिर इतना समझ में आ गया कि चेकिंग पॉइंट यही है। अगर यहाँ पर चेक मेरा सफल हो गया तो फिर मुझे बाकी AD BC और बाकी लेंथ्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए सर इससे भी तो पता चल गया क्वाड्रिलेटरल नहीं है। वही कह रहा हूँ कि फिर जब क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, फिर लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा, तो ट्रायंगल है। तो इसीलिए आपको इसी तरह से अप्रोच करना है। और ये क्वेश्चन फिर काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसने आपके Yes, दिमाग sir. को अच्छे से खेला, आपके दिमाग के साथ। अब शायद पूरे एक्सरसाइज में आपको और कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना। और कोई ऐसा क्वेश्चन ढंग का नहीं, एक क्वेश्चन है जहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाहूंगा, बाकी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे सर आते हैं। थर्ड वाला हम लोग करें? क्या? थर्ड वाला हम लोग चलो 2 हम मिनट मिलके रुकिए। करते हैं, मिलके करते हैं हम लोग सब। सर कर लिए, तो मतलब कर चुके हैं पहले। Yes, कर sir. चुके हो? चलो कोई बात नहीं। Yes. यस तो ठीक है, ये आपको होमवर्क दे दूं क्या फिर? Yes, Yes, sir. sir. ये कर लोगे, यस सर। है ना। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दम नहीं है ना, ये क्वेश्चन आपसे हो No, जाएगा, sir. है ना। Easy है। ये आप कैसे करोगे, वही रफ डायग्राम बना करके और Yes, sir. करोगे, ये आ जाएगा। इसमें कुछ आपको कष्ट वो नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको दे चुका है। सर इसके डायग्राम मतलब रफ डायग्राम में बनाया तभी क्लियर हो जा रहा है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये आपको एक क्वेश्चन में आपको उसने टेस्ट कर लिया, तो आगे वो टेस्ट नहीं करेगा। आप तो ये इसको कर, पैरेललोग्राम। Yes. हाँ ये पैरेललोग्राम आएगा, आप इसको करके देखना, नहीं बनेगा तो फिर मैं बनाऊंगा,
पर मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं बने, है ना, बन जाएगा ये सबसे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये ट्राई किया था किसी ने? यस सर, ये भी कर देखो आशुतोष, बन गया था ये? यस सर। यस सर। गुड। सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी सर, जैसे रफ फिगर लिए थे तो सर हम्म। पहले मैंने सोचा कि एक्स और 0 को ले लेते हैं, बट फिर उसमें सर 2 निकल जा रहा था, इसलिए जो एक्स 0 था उसको फिर पी या कोई और वैल्यू पुट करनी पड़ी, ठीक है। तब आया। चलो फिर इक्विडिस्टेंस वाला यस सर। इस क्वेश्चन को करके देख लिया फिर सबके साथ मिल करके। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये आपको एक्सप्लिसिटली बता रहा है, स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। तो पहले तो डायग्राम बना लो, ऐसे एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बना लिया। ये आपका एक्स है, ये वाई है ना, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। पहला क्या है, x2 है और y है -5, यानी पहला पॉइंट है मान लो P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5। दूसरा पॉइंट है -2, 9, यानी ये मान लो Q है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 9। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो आप ऐसा। ये डायग्राम बना मेरा, ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं है। तो ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, 5। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसको मान लिया हमने ए मान लिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर वाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 सर 0। तो और एक्स हमें पता नहीं है तो हमने उसको ए मान लिया, कुछ भी मान लिया, a, 0 मान लिया ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे से कह रहा है कि भाई जो AQ है और जो AP है वो बराबर दे रखा है। आप वैल्यू निकाल के a की वैल्यू निकाल करके बता दो। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर है तो ये तो 0 ऑलरेडी दे ही रखा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, तो फिर शुरू हो गए। लेट लिख लिया कि लेट, सर ये फिगर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो P और Q तो दे रखा है, वो हमने बना लिया है ना, 2, -5। तो यहाँ कहीं होगा। तुमको वैसे एग्जाम में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए ऐसे बना दिया। तो P 2, -5 है और Q दूसरा पॉइंट है, -2 x है और y की वैल्यू 9 है, तो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब सर क्या है, मतलब ये वाली लाइन जो ले गए क्यों ऐसे बीच में से ले गए, ओरिजिन से क्यों नहीं ले गए? नहीं ये तो ऐसे ही है, इसको नहीं भी ले जाओ तो मुझे नहीं पता है कहाँ से जा रही है, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। इसको हटा दो, फिर इसमें कंफ्यूजन है तो इसको हटा दो। ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे जाएगी और क्यों जाएगी, इससे मतलब भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, तो P और Q 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना। कह रहा है कि तीसरा एक पॉइंट फाइंड करो x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर अगर है तो फिर वो a, 0 मान लिया और वो जो पॉइंट A होगा वो Q से और P से बराबर डिस्टेंस पर होगा, ये कह रहा है। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज a, 0, ऐसा मान लिया। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह क्या रहा है कि AP इज इक्वल टू AQ, ये कह रहा है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं भाई, AP क्या होगा, 2 - a का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। सर हाँ सर, ठीक है ठीक है ना, ठीक है। यस। और AQ की वैल्यू क्या होगी, -2 - a का होल स्क्वायर
9 माइनस ए का होल स्क्वायर। 9 माइनस 0 का 9 माइनस 0 का ए का कैसे? होल स्क्वायर। ठीक है ये। यस सर। यस सर। अब दोनों तरफ अंडर रूट है और ये डिस्टेंस है। रूट के अंदर क्या है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एपी क्या है? डिस्टेंस है ना, और ए क्यू क्या है? वो भी डिस्टेंस है। तो Yes, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। तो जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकते और अंडर रूट अगर दोनों साइड में, इसको ध्यान रखना, फिर से सुनो, अंडर रूट अगर दोनों साइड में पॉजिटिव है, ये आपको पता है, तब स्क्वायरिंग की जा सकती है। अगर दोनों साइड में पॉजिटिव नहीं है या आप श्योर नहीं हो तो आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है तो इसको लिख देता हूँ। सिंस अंडर रूट इज पॉजिटिव on both sides, since क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, दिस implies squaring is possible। ठीक है, इसका Yes, मतलब sir. हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, ऐसा बचेगा। दूसरी तरफ से माइनस को बाहर लिया तो ये क्या बचेगा? 2 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 81, ऐसा बचेगा क्या? देख लो। -2 माइनस ए का Yes, मतलब sir. क्या हुआ? Yes, sir. -2 को स्क्वायर कर दिया, सॉरी मतलब माइनस को स्क्वायर कर दिया, 2 प्लस ए बचा, और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पर 2 माइनस ए का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर 25। अब इसको ओपन करो तो ये बचा 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 25, प्लस 81 है ना? हाँ। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 81। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, -4a और ये 4 भी खत्म हो जाएगा इधर, -4a प्लस 29 सॉरी 25 इज इक्वल टू प्लस 4a प्लस 81। ठीक है, तो इससे क्या होगा? सर 25 उधर कर देंगे तो 8a की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 81। ये कितना आएगा? 56 माइनस 56। -7। यस सर हाँ, -56 तो a की वैल्यू आ गई -7। ठीक है, यस तो वो हमको, आप ध्यान दो, ये दिख भी रहा था कि ये x के नेगेटिव साइड पे होना चाहिए था, वो है भी यहाँ, है ना? तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएंगे? -7, 0 आंसर। ठीक, तो इसको एक बार देख लो कैसे सॉल्व किया गया, है ना? Q और P पॉइंट्स से एक पॉइंट A इक्वी डिस्टेंस है और वो, उसकी खासियत क्या है कि वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने a,0 ले लिया। फिर AP और AQ डिस्टेंसेस हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों साइड अंडर रूट जो है वो पॉजिटिव होंगे, तो उनको स्क्वायर किया जा सकता है। स्क्वायर कर दिया, सॉल्व किया, a की वैल्यू -7 आ गई और अगला वाला तो 0 था ही, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब बताओ इसमें कहीं डाउट है तो? नो सर। सबने नोट कर लिया? कर लो नोट, यस यस सर। है ना? सर चलो फिर क्वेश्चन 8 पे आते हैं।
ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। सर ये इसमें क्या? ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 10 कर देंगे शायद। हाँ वही करें। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, यानी कि दो वैल्यू निकल रही होंगी, स्क्वायर रूट वगैरह कुछ आ रहा होगा। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p, एक पॉइंट p आपको दे रखा है और इसके कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं। ये क्या है भाई 2,3 है ना। और दूसरा सर पॉइंट -3। -3 क्या, अच्छा सॉरी। तो 2,-3 एक पॉइंट है, इसका नाम है p, और एक पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y, है ना। अब कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। ये बता रखा है कि भाई ये जो दूरी है ना, ये फिर से गलत लाइन चली गई। ये जो दूरी है ये 10 यूनिट्स दे रखा है, ये आपको 10 दे रखा है। तो आपको पता है कि गिवन क्या है भाई, PQ। PQ इज इक्वल टू 10, ये उसने ऑलरेडी बता रखा है। और PQ हर बच्चे को पता है कि क्या होगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 यानी y +3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 10। यहाँ तक ठीक है या दिक्कत है बताओ? ठीक है सर। यस सर, ठीक सही है। सही है। ठीक है। तो Yes, अगला sir. स्टेप ऑब्वियस है, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमने बोथ साइड्स को स्क्वायर कर दिया, तो दिख गया ये 10 - 2 का मतलब क्या हो गया 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 64 प्लस y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 + 6y, दिस इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को एक तरफ ले आएंगे, y स्क्वायर प्लस 6y है ना, और 64 प्लस 9 की वैल्यू होती है 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिलेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देख लो ये सिंपल सा है, ये आपको दिख चुका होगा कि ये y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 ऐसे ब्रेक होगा। फिर y कॉमन ले लो आप, तो y + 9 इधर आएगा, -3 कॉमन लोगे तो फिर y + 9 कॉमन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y - 3 इंटू y + 9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 3, -9 और -9 है ना। यानी इन दो पॉइंट से डिस्टेंसेस 10 यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10,3 और 10,-9 और 2,-3 के बीच डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों ही केसेस में वैल्यू 10 आएगी। आप करके देख सकते हैं, है ना, करके भी देख सकते हैं क्योंकि वहीं से तो निकाला है, तो सही आएगी, है ना। सर क्या बताएं, फिर से बता दीजिए। मैंने बोला दो वैल्यूज आई 3, -9 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि Q एक बार क्या होगा, Q एक बार होगा 10,3 और ये 2,-3 है, जब दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो 10 आएगा। फिर Q की वैल्यू एक बार हो जाएगी 10,-9 और 2,-3 से डिस्टेंस निकालोगे फिर से वो 10 आएगा। ठीक है, दिखाई भी दे रहा होगा इस केस में, देखो 10 - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 64 और -9 + 3 6 का होल स्क्वायर 36 अंडर रूट 100, तो ये 10 आ गया।
इस केस में देखोगे तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर 8 स्क्वायर यानी कि 64 और 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 64 सॉरी 6 का होल स्क्वायर 36 अंडर रूट, तो फिर से 10 आ गया। तो ये दोनों आंसर वैलिड है बिल्कुल, ठीक है, चेक करके भी देख लिया। तो ये सही है। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? दोनों वैल्यू